नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी किताब की कहानी सुनाने वाला हूं जिसने दुनिया भर के करोड़ों लोगों के पैसे के बारे में सोचने का तरीका बदल दिया। ये किताब है रिच डैड पुअर डैड, जिसे रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। अगर आप कभी सोचते हैं कि कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर कैसे बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी पैसों की समस्याओं से बाहर नहीं निकल पाते, तो यह किताब आपके लिए है। इस किताब में कोई जादुई फार्मूला नहीं है, इसमें कोई रातों रात करोड़पति बनने की ट्रिक नहीं है, बल्कि यह किताब हमें एक ऐसी सोच सिखाती है जो धीरे धीरे हमारी आर्थिक जिंदगी को बदल सकती है। तो आराम से बैठिए और चलिए शुरू करते हैं रिच डैड पुअर डैड की पूरी कहानी। अध्याय 1। दो पिताओं की दो अलग अलग सोच। रॉबर्ट कियोसाकी के जीवन में दो ऐसे लोग थे जिन्हें वे अपना पिता मानते थे। पहले थे उनके असली पिता। वे पढ़े लिखे थे, उनकी अच्छी नौकरी थी, समाज में उनका सम्मान था। वे हमेशा कहते थे, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, फिर तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिलेगी। दूसरे थे उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता। वे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बिजनेस और पैसे की समझ रखते थे। वे कहते थे, सिर्फ नौकरी के लिए मत पढ़ो, सीखो कि पैसा कैसे काम करता है। दोनों सलाहें सुनने में अच्छी लगती थी, लेकिन दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। एक नौकरी की सुरक्षा पर भरोसा करता था, दूसरा आर्थिक स्वतंत्रता पर। रॉबर्ट ने फैसला किया कि वह दोनों की बातें सुनेगा और देखेगा कि असल में सही कौन है। यहीं से उसकी सीख शुरू होती है। अध्याय 2। पैसा ही सब कुछ नहीं, लेकिन पैसा महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग कहते हैं, पैसा खुशियां नहीं खरीद सकता। यह बात कुछ हद तक सही है, लेकिन गरीबी भी खुशियां नहीं खरीद सकती। जब घर का किराया देना हो, जब स्कूल की फीस भरनी हो, जब किसी परिवार के सदस्य का इलाज कराना हो, तब पैसों की अहमियत समझ आती है। रिच डैड कहते थे, पैसा सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं है, लेकिन यह उन चीजों को प्रभावित करता है जो महत्वपूर्ण है। इसलिए पैसे को समझना जरूरी है। अध्याय 3। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। ये किताब का सबसे प्रसिद्ध सबक है। हम में से अधिकांश लोग पैसे के लिए काम करते हैं। हम नौकरी करते हैं, सैलरी लेते हैं, बिल भरते हैं, फिर अगले महीने की सैलरी का इंतजार करते हैं। फिर वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता है। रिच डैड इसे राइट रेस कहते थे। कल्पना कीजिए एक चूहे की जो एक पहिए पर लगातार दौड़ रहा है। वह बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहा। बहुत से लोगों की जिंदगी भी ऐसी ही होती है। वे मेहनत करते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाते। रिच डैड कहते थे, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसा अपने लिए काम करवाते हैं। यही सबसे बड़ा अंतर है। अध्याय 4। डर और लालच का खेल। लोग नौकरी क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें डर होता है। उन्हें डर होता है कि अगर नौकरी नहीं होगी तो पैसे नहीं होंगे, और जब सैलरी मिलती है तो लालच शुरू होता है। वे बड़ी कार चाहते हैं, बड़ा घर चाहते हैं, महंगे कपड़े चाहते हैं, और फिर उन चीज़ों के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। फिर वे और मेहनत करते हैं, फिर और खर्च करते हैं, और यह चक्र कभी खत्म नहीं होता। रिच डैड कहते थे, ज़्यादातर लोग अपने डर और लालच के गुलाम होते हैं। जो व्यक्ति इन दोनों भावनाओं को समझ लेता है, वह आर्थिक रूप से ज़्यादा मजबूत बन सकता है। अध्याय 5। एसेट और लायबिलिटी का सबसे बड़ा रहस्य। अब हम आते हैं किताब के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। रिच डैड कहते थे, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो एसेट खरीदो, लेकिन समस्या यह है कि अधिकांश लोग एसेट और लायबिलिटी का अंतर ही नहीं समझते। एसेट क्या है? एसेट वह चीज़ है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी वह चीज़ है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। उदाहरण के लिए, एक किराए पर दी गई दुकान, एक किराए का मकान, एक सफल बिजनेस, डिविडेंड देने वाले निवेश, ये सभी एसेट हैं। दूसरी तरफ, महंगी कार, बिना ज़रूरत का लोन, ऐसी चीज़ें जो लगातार खर्च करवाती हैं, ये लायबिलिटी है। रिच डैड कहते थे, अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लोग खर्च करते हैं, और मध्यम वर्ग लायबिलिटीज खरीद कर उन्हें एसेट समझ लेता है। अध्याय 6। आपका घर एसेट है या लायबिलिटी? यह किताब का सबसे विवादित विचार है। बहुत लोग मानते हैं कि उनका घर उनका सबसे बड़ा एसेट है, लेकिन रिच डैड कहते हैं,
अगर घर लगातार आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है तो वह तकनीकी रूप से एसेट नहीं है। सोचिए, होम लोन, मेंटेनेंस, टैक्स, बिजली, मरम्मत, ये सभी खर्च हैं। इसलिए किसी चीज को सिर्फ इसलिए एसेट मत समझिए क्योंकि समाज ऐसा कहता है। देखिए कि वह आपकी जेब में पैसा डाल रही है या निकाल रही है। अध्याय 7। अमीर लोग अलग तरह से सीखते हैं। अमीर लोग सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते, वे सीखने के लिए काम करते हैं। कई लोग एक ही नौकरी में सालों तक रहते हैं, लेकिन वे नई स्किल्स नहीं सीखते। रिच डैड कहते थे, पैसे के लिए काम मत करो, सीखने के लिए काम करो। सेल्स सीखो, कम्युनिकेशन सीखो, लीडरशिप सीखो, मार्केटिंग सीखो। इन स्किल्स की कीमत हमेशा बनी रहती है। अध्याय 8। अवसर हर जगह है। ज्यादातर लोग समस्याएं देखते हैं, अमीर लोग अवसर देखते हैं। जब बाजार गिरता है तो कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ लोग अवसर खोजते हैं। जब कोई संकट आता है तो कुछ लोग हार मान लेते हैं, कुछ लोग नए रास्ते खोजते हैं। दुनिया अवसरों से भरी हुई है, लेकिन उन्हें देखने के लिए नजर चाहिए। अध्याय 9। बहाने बनाना बंद करो। बहुत लोग कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत छोटा हूँ, मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, मेरे शहर में अवसर नहीं है। रिच डैड कहते थे, बहाने बनाना आसान है, लेकिन बहाने कभी आपकी जिंदगी नहीं बदलते, कार्रवाई बदलती है। अध्याय 10। पहले खुद को भुगतान करो। यह एक बहुत शक्तिशाली आदत है। जब भी आपको पैसे मिले, सबसे पहले थोड़ा हिस्सा बचाइए और उसे निवेश कीजिए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले खर्च फिर बचत, लेकिन अमीर लोग क्या करते हैं, पहले बचत फिर खर्च। यह छोटी आदत लंबे समय में बड़ा अंतर पैदा करती है। अध्याय 11। असफलता सफलता का हिस्सा है। अगर आप कभी असफल नहीं हुए हैं तो शायद आपने कभी बड़ा प्रयास भी नहीं किया है। हर सफल बिजनेस के पीछे कई असफलताएं होती हैं। हर सफल निवेशक ने गलत फैसले किए होते हैं। हर सफल व्यक्ति ने कठिन समय देखा होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वे हार नहीं मानते, वे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अध्याय 12। आर्थिक स्वतंत्रता का रास्ता। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब करोड़पति बनना नहीं है। इसका मतलब है कि आपकी आय आपके खर्चों को पूरा कर सके, भले ही आप काम न कर रहे हों। कल्पना कीजिए, आप सो रहे हैं और फिर भी पैसा आ रहा है। आप छुट्टी पर हैं और फिर भी पैसा आ रहा है। यही आर्थिक स्वतंत्रता है। अंतिम संदेश। रिच डैड पुअर डैड हमें एक बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली संदेश देती है। सिर्फ मेहनत